अब ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये इस ओर भी इशारा करता है कि अभी भी समाज के अंदर एक ऐसा तबका है जो दलितों को उस सम्मान की नजर से नहीं देखता है। ये सोचने की जरूरत है कि ये प्रवृत्ति क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इसलिए जूता फेंका गया क्योंकि वो दलित थे? क्या इस देश के अंदर अभी भी जातिवाद का जहर इतना फैला हुआ है? इसको तूल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके गहरे बैठकर इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ही तो वो परंपरा है जहाँ कबीर ने कहा था, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये कट्टरता समाज में कहां से आ रही है? इस कट्टरता के जनक कौन लोग? और तब आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचेगा और आप खुद उसका शिकार हो। क्योंकि दलितों का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है, ऐसा नहीं है। और इस देश के अंदर संविधान को हटाकर जो मनुस्मृति उसको लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जूता उछला, सीजेआई पर हमला। क्या अब संविधान की रक्षा करने वाले जजों को डर में जीना पड़ेगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने देश के लोकतंत्र को हिला कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी.आर. गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, नारा लगाया, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन सीजेआई बिल्कुल शांत रहे और बाकी वकीलों से उन्होंने कहा, आप लोग अपनी दलीलें जारी रखें, हम विचलित नहीं होते, ऐसी बातें हम पर असर नहीं डालती। यानी कि कार्रवाई चल रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट की एक खंडित प्रतिमा की बहाली से जुड़ा मामला कोर्ट में आया था। उसे खारिज करते हुए सीजेआई गवई ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, आप खुद को भगवान विष्णु का भक्त बताते हैं तो प्रार्थना कीजिए, कुछ होगा। ये एएसआई का मामला है, अनुमति लेनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बता दिया और विवाद खड़ा हो गया। 2 दिन बाद सीजेआई ने कोर्ट में खुद सफाई दी और कहा कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मेरी बात को सोशल मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया, फैलाया, लेकिन सीजेआई गवई समझ नहीं है तो उनकी हल्की फुल्की अंदाज में कह गई बात को अपराध माना जाएगा ना। इसलिए अब एक वकील ने दक्षिणपंथी भीड़ भी सीजेआई गवई के खिलाफ हिंसा भीड़ को उकसा रही है। यानी कि एक वकील नहीं है, एक भीड़ राइट विंग की वो लग गई है, पूरी ट्रोल आर्मी लगी है। इस घटना की पूरी कहानी पूरी कानूनी समुदाय में कड़ी निंदा हो रही है और कांग्रेस और बाकी दल भी इसकी निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निंदा की और कहा है कि बेहद असामान्य, शर्मनाक और घृणित है। यह हमारे न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर हमला है। खड़गे ने कहा, यह दिखाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को डराने और अपमानित करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने संविधान और कानून की रक्षा के लिए सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना को सीजेआई पर जातिगत हमला बताते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग की। सवाल यह है कि न्यायपालिका की ताकत उसकी निष्पक्षता और बोलने की आजादी में होती है, तो अगर जज हर शब्द पर हिंसा का डर महसूस करेंगे तो फैसले कैसे निष्पक्ष दे पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं का सवाल है या इसके पीछे जाति, राजनीति और नफरत का जहरीला खेल चल रहा है? रायबरेली में दलित की लिंचिंग, बिहार में दलित वोटर्स पर सियासत और दिल्ली में ब्राह्मणवाद की बात। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि समाज में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए ब्राह्मण समुदाय ही एकमात्र माध्यम है। पूरा केवल शास्त्रों की बल्कि शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। आज हम केवल शस्त्रों और शास्त्रों से के माध्यम से ही समाज और देश की रक्षा कर सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता का यह बयान है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और समझेंगे देश में ये चल क्या रहा है। तो बने रहिए, क्योंकि आशुतोष की पैनी नजर में सच की तह तक जाएंगे। जब जज डरे, दलित मरे और नफरत बोले तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, असली खबर बताइए सर। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति 2 कारणों से है। पहला कारण तो इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस की अदालत में अगर उनके ऊपर जूते फेंकने की कोशिश की जा रही है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि कुछ लोग अब धर्म को जो है उस स्थान पर लेके जाने की कोशिश करने लगे जहां उनको भारत की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तरीके से अनास्था हो रही है और वो उसको एक अलग नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा गंभीर स्थिति इस देश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि आदमी कहीं से भी निराश हो जाए, कहीं से भी परेशान हो जाए, उसके मन में एक थी कि भाई हम अदालत से हमको तो न्याय मिल जाएगा।
अक्सर आपने एक फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया कि लोग कहते हैं कि आपस में झगड़ा करते हैं, देन कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। तो क्यों लोग ये बात हम्म। कहते हैं? आई विल सी यू कोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि जब वह सरकार से निराश हो जाएंगे, जब अपने रिप्रेजेंटेटिव से नाराज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अदालत है जहां उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर धर्म की चाशनी इस हद तक बढ़ जाए, लोग धर्म के सामने इस हद तक मोहभंग उनका होने लगे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में घुस के उनको जूता फेंकने की कोशिश करे, तो ये बहुत ही गहरे जिसे कहते हैं ना खतरे की तरफ एक वो इशारा कर रहा है। क्योंकि अभी हम्म। तक लोगों की नाराजगी व्यक्तियों से होती थी। अब ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात ये है कि इत्तेफाक की बात है या कुछ और है, इसको थोड़ा और गहरे में जाके इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दरअसल दलित समुदाय से आते हैं और हम्म। दलित समुदाय की तरफ से निकले हुए एक व्यक्ति के ऊपर अगर सनातन के नाम पर अगर जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है, तो ये इस ओर भी इशारा करता है कि अभी भी समाज के अंदर एक ऐसा तबका है, जो दलितों को उस सम्मान की नज़र से नहीं देखता है और उनको लगता है कि जो सनातन के को जो आगे लेके चलने वाले लोग हैं, अपने कंधों पे जो लोग ढोने वाले लोग हैं, वो सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं और वो सिर्फ सवर्णवादी हो सकते हैं या फिर ऊंची जातियों के लोग हो सकते हैं। तो इसका जो जो पीड़ा लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के मन में थी कि कभी भी दलितों को इस भारतीय समाज में वो सम्मान नहीं मिला जो जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक कि जानवर किसी जलाशय में जाके पानी पी ले वो स्वीकार था, लेकिन अगर कोई दलित किसी जलाशय में जाके अगर पानी पी ले तो फिर उसके उसके ऊपर प्रताड़ना की जाती थी। कोई दलित खेतों में जाके अच्छी तरीके से बुआई करे, खुदाई करे, जुताई करे, वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन अगर वो किसी उसी वही दलित तबके का हरवाहा अगर किसी को छू लेता था तो फिर उसके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था। मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है और इस ज्यादा खतरनाक स्थिति के संदर्भ में सोचने की जरूरत है कि ये प्रवृत्ति क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों कुछ लोग धर्म को के की आड़ धर्म के की चकाचौंध में अंधे होते जा रहे हैं और वो न केवल संस्थानों का भी लिहाज करना भूल रहे हैं, बल्कि वहां बैठे हुए जो लोग हैं उनका भी लिहाज करना भूल रहे हैं। मैं इसका ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि संस्थानों में बैठे हुए लोगों की आलोचना नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना होनी चाहिए, निश्चित तौर पर मुख्य न्यायाधीश की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। अपमानित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए या उनको अपमान की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए था। इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में उनके परिवार के लोगों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, तब भी मैंने इस पर आपत्ति की थी, तब भी मैंने कहा था कि आपकी लड़ाई, आपकी आलोचना मुख्य चुनाव आयुक्त से हो सकती है। आप उनके परिवार को लाकर क्या बात कहना चाहते हैं? क्या आप उनको अपमानित करना चाहते हैं? अपमानित तो किसी को नहीं करना चाहिए, क्यों अपमानित करना चाहिए? इसलिए ये ज्यादा खतरनाक बात है और ये सोचने वाली बात है कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर क्या इसलिए जूता फेंका गया क्योंकि वो दलित थे? अगर ऐसा है तो ये वाकई में बहुत ज्यादा चिंता की बात है, बहुत ज्यादा दुखद बात है। बिल्कुल, इस पे तो जनता ही विचार करेगी कि अगर ये बात कोई और कहता तो फिर क्या रिएक्शन होता और कैसे टाला जाता और कैसे बात आगे बढ़ाई जाती है और किसी और ने कही तो उसका एक्शन कैसा होता है। कुल लेकिन सवाल सर अब ये है कि मान लीजिए जज ने कुछ टिप्पणी करी अपनी कुछ याचिका को खारिज करते हुए या कुछ भी सवाल फैसला लेते हुए, तो अब तो वो सोचेंगे कि नहीं तो ऐसे तो कोई जूता उछाल देगा, कुछ और उछाल देगा, तो फिर फैसले में जब डरेंगे, बोलने से पहले डरेंगे, हर शब्द से पहले हिंसा की सोचेंगे, तो फिर फैसला निष्पक्ष कैसे होगा? डरा हुआ फैसला आएगा फिर तो। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्य न्यायाधीश की जो टिप्पणी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे चीजों की मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। उनका कहने का अर्थ बेसिकली यही था और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अदालत में हम चलते रहना चाहिए। उसको उन्होंने बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि इसको तूल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके गहरे बैठकर इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए और गहरे बैठ के इसमें सोचने की जरूरत है। क्या इस देश के अंदर अभी भी जातिवाद का जहर इतना फैला हुआ है कि आप ये माने कि सनातन की रक्षा सिर्फ एक खास तबके के लोग ही कर सकते हैं और जो दूसरे तबके के लोग हैं वो सनातन की रक्षा नहीं कर सकते? हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन समाज है, वो तो सबको गले लगाने की बात करता है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। हमारे यहाँ ही तो वो परंपरा है जहाँ कबीर ने कहा था, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी पहाड़ पूजे, अगर पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ पूजूंगा, लेकिन उससे बेहतर तो चाकी है, चक्की है, जिसको अगर आप इस्तेमाल करें
तो आपको वाटर जाके पीस खाए संसार, जिस पर आप पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, तो उससे हमारा पेट भरता है। और कभी किसी ने कबीर के ऊपर जूते नहीं फेंके। तो हम जो इतनी महान परंपरा के वारिस हैं, हम क्यों इस तरीके की हरकत करने लगे? ये कट्टरता समाज में कहां से आ रही है? इस कट्टरता के जनक कौन लोग हैं? और क्या वो इस बात से वाकिफ हैं कि अगर कट्टरता फैली तो फिर किसी के संभाले नहीं संभलने वाली है? आज देख लीजिए, जहां-जहां कट्टरता, धर्म के नाम पे जहां-जहां कट्टरता फैली है, उन समाजों का क्या हाल हुआ है। अफगानिस्तान, ईरान, ये एक जमाने में बहुत ही आधुनिक मॉडर्न सोसाइटीज हुआ करती थी, मॉडर्न देश हुआ करते थे। आज अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई। आप ईरान की हालत देख लीजिए, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है। वहां तो ये इस पर सोचना चाहिए हमें, ये कट्टरता क्यों फैल रही है, कौन लोग फैला रहे हैं, और क्या वो इस खतरे से वाकिफ भी हैं कि अगर इसी तरीके से फैलती रही तो देश का क्या होगा, हिंदू समाज का क्या होगा। आपको क्या लगता है खतरे से वाकिफ नहीं होंगे वो लोग? नहीं, कभी-कभी आप विचारधारा के सामने इस कदर अंधे हो जाते हैं कि आपको चीजें दिखाई नहीं पड़ती। आपको लगता है आप भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? यही थी ना कि भई भगवान की जो मूर्ति थी, उसको उन्होंने कहा कि इंटेंट हम हमारा काम ये नहीं है करने का। आप इस बात से नाराज़ होके आपने जूते फेंक दिए। तो जो लोग विचारधारा के स्तर पर लोगों को एक तरीके से दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उनको समझना चाहिए था कि एक दिन ये जो जिन्न है, वो वापस आके आपका ही नुकसान करेगा और तब आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचेगा और आप खुद उसका शिकार हो जाएंगे। अब थोड़ी राजनीति की बात दूसरी तरीके से कर लेते हैं। बिहार में चुनाव है और ठीक ठाक वोटर दलित भी है, 16% वोटर तो दलित है ही। रायबरेली में घटना हुई, एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। किसी का कोई शंका थी कि चोरी वगैरह की, और उसके बाद उसे खत्म किया गया, मारा गया, वीडियो भी चला उसके बाद। अब सीजेआई गवाही पे रायबरेली से शुरू हुई घटना सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जूता उछालने की बात आई। तो आपको क्या लगता है कि, और यहाँ ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अभी भी, और आप सबको ही पता है कि दलित वोटर्स अभी भी बीजेपी के साथ ठीक ठाक हैं। अगर यूपी की बात करें तो जाटा को छोड़ के बाकी मायावती को छोड़ चुके हैं और बीजेपी की तरफ किनारे कर चुके हैं। और तो वो कब तक वो समझेंगे इस केस को, कौन उसका अपना है कौन नहीं अपना है, और क्या बीजेपी को डर लगेगा नहीं लगेगा बिहार चुनाव में? दो सवाल एक साथ। नहीं, बिहार चुनाव में ऐसी घटनाओं से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ना ही ऐसी घटनाओं की वजह से पूरा का पूरा चुनाव बदल जाता है, अनलेस कि कोई बहुत ही दूसरी स्थितियां पैदा हो जाए तो। और ये भी मैं इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानता हूं कि दलितों का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। ऐसा नहीं, अगर दलितों का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है या ओबीसी तबके का बहुत बड़ा तबका अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता तो उनको 36-37% वोट नहीं मिलता, उनको फिर वो 40% के ऊपर वोट चला जाता। आज भी दलितों का एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहा है, उनका एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो रहा है जो अम्बेडकराइट है, जो बिल्कुल बीजेपी को मनुवादी या मनुवाद की एक प्रवर्तक के तौर पर देखता है और उसको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व का अगर इसी तरीके से प्रसार होता रहा तो अंततः नुकसान दलितों को होगा और इस देश के अंदर संविधान को हटाकर जो मनुस्मृति उसको लागू किया जाएगा। तो बीजेपी ने पिछले सालों में और पिछले दिनों में लगातार ये कोशिश की है कि जो उनकी एक सवर्णवादी छवि बनी है उसको तोड़ा जाए और उसमें दलितों पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर उनको कामयाबी नहीं मिली है। कामयाबी मिली है लेकिन बड़े पैमाने पर कामयाबी नहीं मिली है। आज भी इन तबकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को लेके कई प्रश्न हैं, कई सवाल हैं और वो इसको एक संदेह की नजर से ही देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी भी मंडल अध्यक्ष क्या अध्यक्ष बना रखे हैं और हर गांव में एक दो अध्यक्ष उनके हैं। कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी तो अपना काम कर रही है, लेकिन साथ साथ ये ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो अब इसमें राजनीतिक तौर पर नहीं देखेंगे, लेकिन जो आशुतोष जी ने कहा पूरी बात कि किसको क्या डरना चाहिए, कितना खतरा है, और अफगानिस्तान ईरान का जिक्र किया, तो उस रास्ते पे तो हम नहीं चल रहे हैं और जो कर रहे हैं ये चीज उनको खतरा मालूम ही ना पड़ रहा हो या उसको नजरअंदाज किया जा रहा हो। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.